हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कंसंट्रेशन बनाइए, क्योंकि मुश्किल से 3 या 3.5 मिनट इस क्वेश्चन में लगना है। तो आप लोग फुल कंसंट्रेशन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर रीड करते हैं। नंबर तो 7 है और 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। समझ में आ गया होगा। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हमको जो है फाइंड करना है, जो कि ये जो दोनों गिवन पॉइंट दिया हुआ है इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये क्वेश्चन में हम कुछ फिगर नहीं बनाने जा रहे हैं, इजी वे में समझा रहे हैं। एक्स एक्सिस पर अगर हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है तो ये श्योर है कि एक्स और कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो जो ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर जरूर होगा। तो मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। क्लियर है? अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे सबका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ जरूर निकले होगा, बट उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये हम पहले से जानते हैं। तो हमको क्या करना है कि लेट करना है। लेट P be the points, ये इनकम्प्लीट हुआ। लेट P, ये x 0 हो जाएगा। लेट P x 0 be the points, required points, required point on x axis, which is equidistant from the points। अब इसका भी आप नेम दे दीजिए, A 2, 5 एंड B -2, 9। बस ये हमारा मेन स्टेटमेंट है। लेट x 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस which is equidistant from the points A this and B this। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि ये x एक्सिस पर जो पॉइंट है आपका P, ये A और B दोनों से इक्विडिस्टेंट है। मतलब P जो है A से उतना ही दूर है जितना कि B से। इसका मतलब P का जो है A से उतना ही डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस B से है। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है P का A और B दोनों से, तो इसका मतलब हो गया कि PA बराबर PB। और कुछ नहीं करना, P आप निकाल लीजिए और PB निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं। P और A गौर कीजिएगा। तो P हम डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे पी ए निकालने के लिए। P का कोऑर्डिनेट ये है, A का कोऑर्डिनेट ये है। अभी फिलहाल इस दोनों को ले रहे हैं, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आपको पहले भी बताए थे कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर। बस ये हो गया आपका। इसी तरीके से अब PB का भी लेना है। अब PB का लेना, PB का भी यही करेंगे। क्या होगा? x -(-2) इसका स्क्वायर प्लस 0 - 9 इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? किसी भी रूट पर अगर स्क्वायर कर दो आप, किसी भी रूट पर अगर स्क्वायर कर दो, जैसे √5 है, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाता है, डायरेक्ट 5 लिखा जाता है। क्लियर है? √5 स्क्वायर का मतलब होता है √5 × √5। और इसको क्या कर सकते हैं? एक जो है स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को ले लेंगे, पेयर मिल गया तो 5 बार। तो सिंपल सी बात है कि अगर दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करते हैं तो दोनों तरफ का रूट हट जाएगा। अब आपका क्या रह जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 + 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। क्लियर है? रूट दोनों का हट गया केवल। अब क्या करना है? अब आपको इस दोनों को एक तरफ कर दीजिए। ये है ही, इसको इधर ले आइए, -x + 2 का होल स्क्वायर। बाकी इन दोनों को एक तरफ कर दीजिए। ये 9 9 या 81 हो गया और 5 5 या 25 हो गया। इसको उधर भेज दिया। अब आप गौर कीजिए कि इस पूरे को अगर आप A लेट करें और इस पूरे को B लेट करें तो x - 2 को आपने A लेट किया तो A² हो गया, x + 2 को B लेट किया तो B² हो गया। ये A² - B² के फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे? A + B कीजिए एक बार। ये हो गया A प्लस ये हो गया B। A + B किया और क्या करना है? A - B करना है। A माइनस जब करोगे आप तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, आप पहले भी जानते हो। A - B, ये माइनस कीजिए, कितना हो गया? 6 और 5। अब आप गौर कीजिएगा तो ये -2 + 2 खत्म। इधर बच गया केवल क्या? x 2x। अब ये ब्रैकेट x - 2 -x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 56। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो ये x कट जाएगा। ये क्या बच गया अब फाइनली आपका 2x -2 ये हो गया -4 इक्वल्स टू 56। अब अगर आप 2 4 जा 8 कर दें, 8x इक्वल्स टू हो गया 56 और x इक्वल्स टू हो गया आपका 56 अपॉन -8 मीन्स इसको आप -7 लिख सकते हैं। x की वैल्यू हो गया -7 और रिक्वायर्ड पॉइंट्स इक्वल्स टू क्या हो गया? रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो गया इज, यहां लिखे हैंड्स
रिक्वायर्ड पॉइंट इज x के जगह -7 और हमारा क्या था p, x के जगह -7 रख दीजिए और 0 रख दीजिए आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स टू ऑल।